तो दोस्तों Realme 8 Pro में आ गई है पहली अपडेट एंड्रॉयड 12 की। और आज के इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 के टॉप फीचर्स की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहली बार अर्ली एक्सेस अपडेट आई है और लिमिटेड यूजर्स को दिए गए हैं और उस लिमिटेड यूजर्स में से हम भी शामिल हैं। अगली बार अपडेट आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही आएगी ओपन बीटा अपडेट आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी। बाकी आप कम्युनिटी टैब पर भी नज़र रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर एंड्रॉयड 12 की अपडेट आ चुकी है, जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पर आप जब ट्रायल सेक्शन में जाएंगे ना, ट्रायल वर्जन पर, तो ऊपर में ही आपको ट्रायल वर्जन दिखाई देगी। फिलहाल ट्रायल वर्जन अवेलेबल नहीं होगी, जैसा कि लोगों ने कमेंट किया है। जी हाँ दोस्तों, अवेलेबल नहीं है। तो चलिए एक एक करके सारे फीचर्स को यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर चेकआउट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फीचर्स जो है वो सेटिंग्स में होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाईफाई को चेक करें, तो वाईफाई में कुछ नया नहीं है। चलिए यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके एडवांस सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर वाईफाई डायरेक्ट जो कि पहले थी, कोई नया चीज़ यहाँ पर नहीं है। मोबाइल नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं, तो मोबाइल नेटवर्क में भी कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं है। एडवांस सेटिंग में भी कुछ भी नहीं है। और चलिए यहाँ पर बैक करते हैं। अगले जो यहाँ पे टैब है ब्लूटूथ की, उसको चेक करते हैं। तो ब्लूटूथ में तो कुछ फीचर्स देने की सवाल ही नहीं उठती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कनेक्शन एंड शेयरिंग की, चलिए बैक हो जाते हैं। कनेक्शन एंड शेयरिंग में आ चुके हैं एयरप्लेन मोड, पर्सनल हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ डेथ रिंग। इसके अलावा कोई ज़्यादा यहाँ पर स्क्रीन कास्ट वगैरह ये सब दिया गया है, लेकिन वो सब पहले भी अवेलेबल थे। अब आ जाते हैं फाइनली पर्सनलाइजेशन के अंदर। तो पर्सनलाइजेशन के बारे में तो वीडियो पहले ही बना रखा हूँ, लेकिन यहाँ पर दिखाना आपको ज़रूरी है। एनिमेशन जो है फिंगरप्रिंट के वो वही है जो कि Realme Y2 में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन चेंज किया गया है। फ़ॉन्ट और स्टाइल के अंदर आपको वही मिल जाती है जो एंड्रॉयड 11 में थी। फ़ॉन्ट के साइज़ को यहाँ से कम बेशी कर सकते हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल रखेंगे तो ही बेहतर होगा और देखने में भी आसानी होगी। वहीं पे बात करते हैं कलर्स की, तो कलर्स डेफिनेटली यहाँ पर चेंज किए गए हैं। 5 प्रकार के आपको कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं। कम्बिनेशन है ये पूरी तरह से कलर्स का, जो कि आप ऊपर में ही देख सकते हैं। ये जो टूगल आइकन है आपके, वो यहाँ पर चेंज होंगे कुछ इस टाइप से। यहाँ पर हम नीचे करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर चेंज हो रही है कलर, जैसे ही हम वहाँ पे टैप कर रहे हैं। कस्टम कलर भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। कस्टम पे टैप करिए और यहाँ पर कोई सा भी एक कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर्स यहाँ से चेंज हो रही है। ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें ऐड वगैरह की तो कुछ भी नहीं है। बाकी सब कुछ कैसा दिखेगा यहाँ से स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए बैक कर लेते हैं और यहाँ पर आइकॉन्स को चेक करते हैं। तो आइकॉन भी वही है और आइकॉन की डिज़ाइन जो है वो वही है। मतलब आइकॉन चेंज करने के सारे फीचर्स जो है एंड्रॉयड 11 पे ही है। क्विक सेटिंग स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे 6 प्रकार की डिज़ाइन मिल जाती है। यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए आपके आइकॉन को, तो यहाँ से आप डेकोरेट कर सकते हैं। हालांकि एंड्रॉयड 11 में ऑलरेडी यह फीचर थी। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले जो है थीम्स की। पहले क्विक सेटिंग्स तो आपने देख लिया, थीम्स की बात कर लेते हैं। तो थीम्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपको थीम स्टोर में लेके जाएगा, जहां पर आप बहुत सारे थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि एंड्रॉयड 12 पर हम किस तरह से ट्रायल वर्जन को परमानेंट करेंगे, इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाले समय में आपको मिल ही जाएगी। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को तो प्रेस कर ही लीजिएगा। वहीं पे बात कर लेते हैं AOD की, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर डिज़ाइन को चेंज किया गया है, बाकी फीचर्स आपको वही मिलती है। कस्टमाइजेशन की फीचर नहीं दी गई है, जैसा कि पहले ही मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया है। तो बस कुछ खास यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ, UI थोड़ा सा हल्का लग रहा है मुझे, एनिमेशन भी ऑप्टिमाइज किए गए हैं, बाकी कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे वॉलपेपर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स दिए गए हैं, जहाँ पर आप जो है बहुत सारे वॉलपेपर्स में से किसी वॉलपेपर को चुन के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो वॉलपेपर डेफिनेटली मुझे सारे पसंद आए हैं, आपको भी पसंद आएंगे जैसे ही आपको मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ से बैक कर लेते हैं और अगले फीचर्स को देख लेते हैं, यानी अगले टैब पे चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो अब हमें आना है होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन में। तो ये लॉन्चर की सारी सेटिंग्स है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ रेज टू वेक, यानी कि कुछ यहाँ पे मोशंस के भी काम करेंगे। यहाँ पे मोशन सेंसर भी यहाँ पे वर्क करता है, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर आपको वही मिल रही है। लॉक स्क्रीन मैगजीन भी पहले से ही अवेलेबल था, जिसको यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सेटिंग्स के अंदर। तो अब बारी यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस की। तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर डार्क मोड, लाइट मोड आपको मिल जाती है। यहाँ पर जो है ऑटो स्विच भी कर सकते हैं। स्क्रीन कलर मोड पहले भी अवेलेबल था, अभी अवेलेबल है। यहाँ पर ऑप्टिमाइज ज़रूर किया गया है इसको।
आई कंफर्ट की फीचर पहले से ही थी। स्क्रीन डिस्प्ले में यहाँ पर आप जो है फ्रंट कैमरा को यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर सकते हैं एप्लीकेशन के ज़रिए, यानी बहुत सारे एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन में आपको कैसा दिखना चाहिए ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और वहीं पे नीचे की तरफ बात करें तो फ्रंट कैमरा जो है ऐप वाइज आप यहाँ पर फुल स्क्रीन को डेकोरेट कर सकते हैं। वहीं पे अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं इसी के अंदर, तो साउंड एंड वाइब्रेशन यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मुझे तो वहीं देखने को मिली है, कोई चेंजेस नहीं है। एडवांस सेटिंग के अंदर जो है यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना एक्सटर्नल माइक से तो यहाँ से ऐड ऑन पे क्लिक करना होगा, तभी आप जो है एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है। रियल साउंड टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर 4 टाइप के यहाँ पर साउंड टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, जो कि एंड्रॉयड 11 में ऑलरेडी अवेलेबल थी। वहीं पे बात करते हैं हैप्टिक एंड टोन्स की, तो यहाँ से जो है सारे टोन्स को ऑन ऑफ किया जा सकता है और भी कुछ यहाँ पर दिया नहीं गया है। डायल पैड की एक्स्ट्रा साउंड दी जाती तो बहुत ही बेहतरीन होता। अगले फीचर नोटिफिकेशन और स्टेटस बार की बात करें तो सारी चीज़ें एंड्रॉयड 12 की ही है, 11 की ही है, जैसा कि देख सकते हैं। इतनी चीज़ें तो सब अवेलेबल थी ही एंड्रॉयड 11 में। पासवर्ड और सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है। इसको ना आप जो है टाइल्स को हटा के यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल कर दिया गया है। लॉक स्क्रीन पासवर्ड, फेस, फिंगरप्रिंट, प्राइवेसी पासवर्ड और कुछ है नहीं। और चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो सेटिंग्स में आगे हमें देखने को मिलता है सेफ्टी एंड इमरजेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सेफ्टी और इमरजेंसी में तो कुछ आपके काम के लायक है ही नहीं। और यहाँ पे प्राइवेसी हम भूल गए हैं, चलिए प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं। प्राइवेसी के अंदर ऐप लॉक, हाइड ऐप्स, प्राइवेट सेफ और सिस्टम क्लोनर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यानी कि सिस्टम क्लोनर अभी यहाँ पर कर दिया गया है, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि फाइल को आपको हाइड करना है तो यहाँ से, ऐप लॉक करना है तो यहाँ से, प्राइवेट सेफ यहाँ से, सिस्टम क्लोनर भी यहीं से। अभी बैटरी के अंदर चलते हैं, और बैटरी में आपको यहाँ पर जो है पूरी तरह से इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है बैटरी के सेटिंग्स को, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड में भी यहाँ पर 3 चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि ऑलरेडी एंड्रॉयड 11 में आपको देखने को मिलती थी। अब यहाँ पे क्विक ऐप फ्रीज जो है, इसको यहाँ से जो है कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशन ना रन करे, यहाँ से उस एप्लीकेशन को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। और बाकी मुझे यहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिली। नाइट चार्जिंग ऑप्टिमाइज़ यहाँ पर पहले भी अवेलेबल थी। रात में अगर आप चार्ज करते तो इसको ऑन करेंगे तो बेहतर होगा, सुबह तक चार्ज होते रहेगी, फुल होगी नहीं। तो ये फीचर दी गई है अगर आप भूल जाते हैं तो। लोकेशन के अंदर कुछ है नहीं। और स्पेशल फीचर के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या कुछ है। तो फ्लेक्सिबल विंडो सबसे ऊपर में, ये क्या है, बहुत नाम सुना है, एंड्रॉयड 12 के लेटेस्ट फीचर्स में से एक है। तो यहाँ पर ना मुझे इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ये क्विक हाइड विंडो है, इसकी जो है ट्यूटोरियल दी गई है कि आपको कैसे ओपन करना है। साइड बार से ओपन करना है, स्वाइप करना है ऊपर की तरफ, फिर उस यहाँ से विंडो को रिसाइज भी कर सकते हैं, और मल्टी विंडो भी आप कर सकते हैं, मिनी विंडो कर सकते हैं, और साथ ही साथ डायरेक्टली यहाँ से फाइल को सेंड भी किया जा सकता है। तो ये मुझे फीचर्स जो है उतना अच्छा नहीं लगा है। अब पता नहीं, हाईलाइटेड फीचर्स में से एक है तो होना चाहिए अच्छा। क्विक रिटर्न बॉल की तरह बात करें तो यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं आप, और यहाँ से जो है ना कि क्विक रिटर्न बॉल जो है, मुझे तो लग रहा है कि ये कहीं पे भी मतलब प्रीवियस जो एप्लीकेशन है वहाँ पर डायरेक्टली आप जा सकते हैं। और वहीं पे क्विक लॉन्च की बात कर लेते हैं, तो क्विक लॉन्च की फीचर दी गई है। जब आप फ़ोन को लॉक कर लेते हैं और अनलॉक करके थोड़ी देर के लिए प्रेस करके ही रखते हैं ना, तो वहाँ पर जिस एप्लीकेशन को भी यहाँ पर ऐड करेंगे ना, उस 3 एप्लीकेशन में से किसी एक एप्लीकेशन में आप जो है लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में से कोई एक को। वहीं पे बात करते हैं सिंपल मोड की, तो सिंपल मोड पहले भी अवेलेबल था। किड स्पेस की बात करें तो किड स्पेस एक अच्छा फीचर है। अगर आप अपने बच्चे को फ़ोन देते हैं तो कौन सा एप्लीकेशन वो रन करा पाएगा, इसकी इजाज़त आप खुद यहाँ से दे सकते हैं। हो सकता है कभी कभी बच्चा फ़ोन लेता है तो कॉल कर देता है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दे, या फिर कुछ उटपटांग हरकतें कर देता है। तो इसीलिए किड स्पेस को ऑन करके उसे देंगे तो वही वो कर पाएगा, ना नेट चला पाएगा, ना आपके जो है कॉल कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी है, ये दी गई है। स्मार्ट साइड बार पहले भी आपको मिलती थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस स्मार्ट साइड बार को ऑप्टिमाइज़ किया गया है, इसके वर्जन को 3.0 किया गया है। और यहाँ से अगर हम ये बाहर करते हैं तो ये देखिए, यही है स्मार्ट साइड बार की फीचर, जो कि एंड्रॉयड 11 में भी आपको देखने को मिल ही जाती है। चलिए अब सेटिंग्स में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं डिजिटल वेलबींग की फीचर के बारे में। तो आप जानते ही हैं कोई चेंजेस नहीं है। सिस्टम सेटिंग्स में आ गए हैं हम। सिस्टम नेविगेशन 2 तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। अगर लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट वाला, राइट हैंडेड है तो राइट वाला। लैंग्वेज में कुछ है नहीं, लैंग्वेज रीजन वही है, आपका डेट एंड टाइम सब कुछ वही है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साउंड एम्पलीफायर भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलता है।
और यानी कि साउंड को एम्पलीफाई किया जा सकता है। यहाँ से मोनो ऑडियो की फीचर यहीं पे, हियरिंग एड्स सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जब आप राइट स्वाइप करते हैं। तो लेफ़्ट राइट करके यहाँ से एक्सेसिबिलिटी में जो भी चीज़ें आपको हेल्प करने के लिए, अगर आप कुछ हियरिंग एड्स का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये कुछ हैंडीकैप लोगों के लिए यहाँ पर दिया जाता है। मोशन और गेस्चर्स यहाँ पर दिया गया है। असिस्टिव बॉल की बात कर लेते हैं तो ये एंड्रॉयड 11 में थी, इसको भी ऑन करेंगे तो यहाँ से ये देखिए गोल टाइप का यहाँ पे हो गया है, यानी कि असिस्टिव बॉल ऑन हो चुका है। और इसको यहाँ से जो है बैक और रिसेंट टास्क को ओपन कर सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा फायदेमंद है नहीं, जब आपका वो काम नहीं करेगा नेविगेशन की तब ये यूज़ करने वाली है। मोशन और गेस्चर्स के अंदर स्क्रीन ऑफ गेस्चर, ये सारी चीज़ें जो है मुझे जहाँ तक याद है ये A to Z फीचर्स जो है मुझे लगता है कि एंड्रॉयड 11 में ऑलरेडी अवेलेबल थे। जब मैं डाउनग्रेड करूँगा तो भी मैं आपको बता पाऊँगा, लेकिन सारी फीचर्स अवेलेबल है। अगर आप एंड्रॉयड 11 पे है ना तो आप जाके यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। मोशन और गेस्चर्स में कुछ नया चीज़ें यहाँ पर नहीं दी गई है। 100 मोड जो कि पहले भी थी, और ये हाईलाइटेड फीचर्स कर दिया है यहाँ पर एंड्रॉयड 12 में। 100 मोड यानी कि अगर आप एक हाथ से यूज़ करना चाहते हैं ना तो स्क्रीन छोटा हो जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसको दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो पहले से अवेलेबल थी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं और स्क्रीनशॉट में तो लेफ्ट राइट आपका जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है कि लेफ्ट जाना चाहिए ये शेयर वाली, या फिर राइट। अगर लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर यूजर्स के लिए यहाँ पर एक सुविधा दी गई है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सब कुछ वही है, माइक्रोफोन जो है लेके आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, सब कुछ मतलब क्वालिटी वगैरह सब कुछ वही है, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो ये बात हो गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में और यहाँ पर बात करते हैं OTG कनेक्शन, ये सब यहीं पे है। प्रोसेस मैनेजर में क्या है कि कौन सी एप्लीकेशन आपका थर्ड पार्टी है और बैकग्राउंड में चल रहा है, कौन सा सिस्टम का आपका चल रहा है। बैकअप एंड रीसेट यहीं पे आपको मिल जाती है। अबाउट डिवाइस में कुछ है नहीं, अबाउट डिवाइस पे टैप करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं रैम एक्सपेंशन की फीचर यहाँ पर दी गई है, जो कि पहले भी अबाउट फ़ोन के अंदर ही रैम पर क्लिक करने के बाद ओपन होती थी। तो बस और कुछ खास है नहीं। यहाँ पर फीचर्स की बात कर लेते हैं तो बस ऑप्टिमाइज़ किया गया है, एंड्रॉयड वर्जन चेंज हो गई है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूज़र एंड अकाउंट की तो मल्टीपल यूज़र, यहाँ पे गेस्ट मोड की फीचर भी आपको मिल जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है जो आपके काम के हो सकती है, और पहले भी ये अवेलेबल था, अपडेट के जरिए दिया गया था। रियलमी लैब में DC डिमिंग की फीचर मिल जाती है। अगर लो लाइट में आपका स्क्रीन जो है फ्लिकर करता है तो इसको ऑन कर लीजिए, स्क्रीन फ्लिकरिंग की इशू जो है यहाँ से ख़त्म हो जाती है। और साथ ही साथ स्लिप कैप्सूल दिया गया है। स्लिप कैप्सूल के अंदर यही होता है ना कि बैकग्राउंड में वही ऐप चलेगा जो ऐप यहाँ पे आप अलाउ करेंगे। रात भर बैकग्राउंड में सारे एप्लीकेशन नहीं चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई पार्टिकुलर एप्लीकेशन ही चले तो यहाँ से इसको ऑन करके ना स्लिप कैप्सूल को और एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर है नहीं, और ओवरऑल सेटिंग्स के अंदर आपको इतनी ही फीचर्स देखने को मिलती है, फिर इतनी ही फंक्शन देखने को मिलती है। बढ़ते हैं कैमरा ऐप की तरफ। तो कैमरा में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरफेस पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, और पहले के अपेक्षा जो है बहुत ही अच्छी इंटरफेस यहाँ पर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से टच करके जूम किया जा सकता है, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। हालांकि डिटेल्ड में इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द ही आपके लिए डालूंगा एंड्रॉयड 12 के कैमरे के बारे में। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी फीचर्स जो लगभग एंड्रॉयड 11 में थी वहीं आपको यहाँ पर कैमरा में भी देखने को मिल जाते हैं। कोई नई चीज़ें यहाँ पर दी नहीं गई है। कैमरा के सेटिंग्स भी लगभग वही है, कोई नया फीचर मुझे तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि एंड्रॉयड 12 में भले ही आप अपग्रेड कर चुके हैं, लेकिन कैमरा के भले ही इंटरफेस को चेंज किया गया है, नया फीचर्स कोई ऐड नहीं किया गया है। तो ओवरऑल ये थी एंड्रॉयड 12 की फीचर्स Realme 8 Pro में। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। लेकिन हम मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।